हेलो गर्ल्स। आज हमारा टॉपिक है आपका इफेक्ट ऑफ एक्सेस वाटर इनटेक। मतलब अगर हमारी बॉडी में वाटर का इनटेक ज़्यादा हो जाए या उसकी अधिकता ज़्यादा हो जाए तो उसका हमारी बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे पहले आपने पढ़ा था कि अगर हमारी बॉडी में जल का अभाव हो जाए, मतलब वो कम हो जाए, लो हो जाए हमारा वाटर इनटेक, तो उससे हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे कि अगर वाटर का इनटेक हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तब क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्यतः जब एक स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति 2 लीटर जल ग्रहण करता है तो यह जल संपूर्ण शरीर में शीघ्रता से वितरित हो जाता है। मतलब जब एक नॉर्मल पर्सन या एक हेल्दी पर्सन जो है आपका प्रौढ़ व्यक्ति, अडल्ट पर्सन जो है 2 लीटर अगर जल अपना जो है ग्रहण करता है तो वो जल क्या है, संपूर्णता से पूरे जो आपका शरीर है उसमें वो फैल जाता है तथा आवश्यकता से अधिक जल 3 घंटे के भीतर गुर्दों के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब अगर इससे ज़्यादा अगर जल हम पीते हैं तो जो गुर्दा होता है उसका क्या कार्य होता है, हमारे शरीर में से टॉक्सिन्स जो है मूत्र के द्वारा बाहर निकालना और जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको भी हमारी बॉडी में से बाहर निकाल देना। तो ये कार्य होता है आपके गुर्दों का। अतः शरीर में जल संग्रह वो नहीं होने देता, मतलब हमारी बॉडी में जो है वो जल स्टोर ज़्यादा अमाउंट में नहीं होने देता। सामान्यतः हमारे शरीर से मूत्र का निष्कासन जो है 50 ml प्रति घंटा होता है। अधिक जल के सेवन से इसकी मात्रा जो है 1500 ml प्रति घंटा तक बढ़ जाती है। उष्ण जलवायु में जल का निष्कासन पसीने के माध्यम से अधिक होता है। जब गर्मियाँ आती हैं तो आपके जो है क्योंकि पसीने ज़्यादा आते हैं उस दौरान, तो 50% आपका जो है ये कह लीजिए कि जो जल का निष्कासन है वो पसीने के माध्यम से हो जाता है। परंतु यदि शरीर द्वारा प्राप्त किए जल से शरीर द्वारा उत्सर्जित जल की मात्रा कम होती है, यानी जो हम शरीर हमारी बॉडी में हम वाटर इनटेक ले रहे हैं अगर उससे ज़्यादा जो जल की जो मात्रा है वो बाहर निकल रही है, उत्सर्जित हो रही है या कम हो रही है, तब शरीर में जो है अधिकता यानी एक्सेस ऑफ वाटर इन बॉडी हो जाती है। मतलब अगर जितना शरीर द्वारा जल हमें प्राप्त हो रहा है और शरीर द्वारा उत्सर्जित जल की मात्रा, मतलब जो बाहर अगर बॉडी में से बाहर नहीं निकल रहा है किसी वजह से, तब क्या होता है शरीर में पानी की अधिकता हो जाती है। इसके कारण क्या होता है, सोडियम एवं पानी का निष्कासन नहीं हो पाता है प्रॉपर, जिसके परिणाम स्वरूप बहुकोशीय रसों की तरलता बढ़ जाती है। मतलब हमारी बॉडी में जैसे आपका एक HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये बढ़ जाएगा और जो सोडियम है वो बढ़ जाएगा आपका, और आपके और भी चीजें हैं वो हमारी बॉडी में वो धीरे धीरे बढ़ने लगेंगी। जल की अधिकता से व्यक्ति निम्न लक्षणों से दृष्टिगोचर हो जाते हैं। तो क्या क्या है आपका, देखिए जल की अधिकता से व्यक्ति में निम्न लक्षण दृष्टिगोचर हो जाते हैं। फर्स्ट है आपका व्यक्ति के शरीर में जो है स्वेलिंग आने लग जाती है, सूजन आने लग जाती है। सेकंड है आपका रक्त के प्रोटीन जो है कमी आ जाती है, जिससे सीरम प्रोटीन का रसाकर्षण चाप जो है भंग हो जाता है। परिणामतः शरीर के ऊतकों में जल भर जाता है, यानी रक्त का जो प्रोटीन होती है, रक्त में प्रेजेंट रहती है प्रोटीन, सीरम प्रोटीन प्रेजेंट रहती है, उससे क्या होता है उसका रसाकर्षण दाब भंग हो जाता है। मतलब जिस सर्कुलेशन में वो हमारी बॉडी में चलता है वो जो है उसका जो प्रेशर है वो जो है खत्म हो जाता है धीरे धीरे। परिणामतः जो है क्या होता है, फिर शरीर के ऊतकों में जल भरने लग जाता है। थर्ड है आपका व्यक्ति का जो है जी मिचलाने लग जाता है, वमन और जो घबराहट है आपकी वो होने लग जाती है आपका। फिर है नाड़ी संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब स्वास्थ्य संबंधी जो होते हैं वो भी उत्पन्न हो जाएंगे। यकृत संबंधी रोग आपके इसमें धीरे धीरे उत्पन्न होने लगेंगे। फिर अगर आपका शरीर में जल की अधिकता के कारण, मतलब शरीर में जो जल है उसकी अधिकता क्यों हो जाती है उसके कारण बताए गए हैं, रीजंस ऑफ एक्सेस वाटर इन द बॉडी। सो फर्स्ट है आपका इसमें शैल्य क्रिया के पश्चात पानी जो है प्लस 5% ग्लूकोज के सलाइन इंजेक्शन से शरीर में पानी की अधिकता हो जाती है। मतलब अगर हम सलाइन इंजेक्शन ले रहे हैं और ग्लूकोज ले रहे हैं 5% ज़्यादा, तो उससे क्या होगा हमारे शरीर में जो है पानी भर जाएगा। जब कब, शल्य चिकित्सा, मतलब जब हमारा कोई ऑपरेशन हुआ है या फिर हम बिस्तर पे पड़े हैं उस दौरान।
बी पॉइंट है आपका, गुर्दे खराब होने पर शरीर में पानी की अधिकता हो जाती है। जो गुर्दे होते हैं हमारे, अगर उसको आपके खराब हो जाएंगे तो जो पानी है उसकी अधिकता हमारी बॉडी में हो जाएगी, क्योंकि गुर्दों का काम क्या होता है, हमारी बॉडी में से एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को बाहर निकालना। दवाइयों के अत्यधिक सेवन से भी ये हो जाता है। फिर डी पॉइंट है आपका, शरीर में एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स के प्रभाव से, मतलब अगर हमारी इसके एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स का प्रभाव हमारे बॉडी में पड़ता है तो इस वजह से भी हो जाता है। फिर आपका नेक्स्ट, अत्यधिक जल के सेवन से हो जाता है, शराब के अत्यधिक सेवन से भी ये हो जाता है। फिर है आपका जल की दैनिक आवश्यकता, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी। हर एक व्यक्ति की जल संबंधी आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है। जल की आवश्यकता मुख्यतः निम्न कारकों पर निर्भर करती है। फर्स्ट है आपका इसमें क्रियाशीलता यानी एक्टिविटी। व्यक्ति की क्रियाशीलता पर जल की मांग निर्भर करती है। वे व्यक्ति जो अधिक क्रियाशील रहते हैं उनके शरीर में अधिक पानी की आवश्यकता होती है। मतलब जो हमारी बॉडी है, एक पर्सन की जो क्रियाशीलता है, मतलब जो भी एक्टिविटी रहती है दिन भर की, उस पर डिपेंड करती है हमारी पानी की जो है मांग हमारे शरीर की। तो अगर व्यक्ति जो है अधिक क्रियाशील रहेगा, जैसे कोई मजदूर है, रिक्शा चलाने वाला है, या कोई खदानों में कोई वर्किंग करने वाला है, या बोझा ढोने वाला है, तो और आपका साइकिल चलाने वाला है, कोई फुटबॉल खेलने वाला है, दौड़ लगाने वाला है, कोई जिसका काम ऐसा है कि पूरे दिन खड़े रह के करता है वो बंदा, तो उसकी बॉडी में जो है आपका वाटर का जो लेवल है वो आपका उसकी बॉडी का ज़्यादा मांगता है। मतलब जो वाटर है वो उसकी बॉडी को नीड ज़्यादा अमाउंट में होती है। सेकंड है आपका वातावरण का तापमान यानी टेम्परेचर ऑफ क्लाइमेट। उष्ण वातावरण में शरीर में पानी की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि शरीर से अत्यधिक पसीना निकलता है। जो आपके गर्मियों का टाइम होता है, समर का टाइम होता है, उष्ण वातावरण बोलते हैं उसको, तो उस समय क्या होता है, उस दौरान जो शरीर में पानी की मांग है वो बढ़ जाती है, क्योंकि शरीर से अधिक मात्रा में पसीना आपका बाहर निकलता रहता है। फिर नेक्स्ट आपका रुग्णावस्था, मतलब डिजीज, कोई बीमारी होने पर, जैसे आपके दस्त हो गए, बुखार हो गया और उल्टी हो गई और आपके लूज मोशन और आपका वॉमिटिंग एक साथ हो गए आपको, जिसे हम अतिसार बोलते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, शरीर में जो है जल की जो है अधिक मात्रा जो है बाहर निकल जाती है बॉडी में से, इस कारण शरीर में जो है जल की मांग बढ़ जाती है। फोर्थ है आपका भोजन की प्रकृति यानी नेचर ऑफ फूड। भोजन की प्रकृति पर भी जल की मात्रा जो मांग निर्भर करती है। अधिक प्रोटीन युक्त आहार को ग्रहण करने से क्या होता है, उस पर पचाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। आपका तले भुने मिर्च मसाले युक्त आहार ग्रहण करने के बाद भी जो है शरीर को जो है जल की मांग बढ़ जाती। कभी आपने देखा होगा, हम पूरी खा लेते हैं या आलू के पराठे खा लेते हैं या पकौड़ी खा लेंगे, तो उस दौरान क्या होगा, हमें पूरे दिन प्यास ज़्यादा लगती रहेगी। फिर है आपका नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान समिति यानी इंटरनेशनल रिसर्च कमेटी के अनुसार भोजन में प्रति कैलोरी पर 1 ml जल का सेवन करना आवश्यक है। मतलब अगर हम जो है प्रति कैलोरी, अगर हम मतलब 1 ग्राम कैलोरी ले रहे हैं तो उसके लिए हमें 1 ml जल का सेवन करना जो है बहुत ही जरूरी है। यानी एक भोजन जो है स्लैश 1 कैलोरी और जल भी जो है आपका 1 ml। अर्थात यदि व्यक्ति के शरीर में 2550 किलो कैलोरी की आवश्यकता है तो उसके शरीर की जो जल की मांग है वो भी उतनी ही होगी, यानी 2550 ml ही होगी। फिर है आपका, एक स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति को 6 से 8 गिलास जल रोज पीना चाहिए। गर्मियों में जल के अधिक सेवन किया जाना चाहिए। सो गस, ये थी आज की आपकी वीडियो, जिसमें आपने जो है जल अगर हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में हो जाए तो क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। इससे पहले वीडियो आपको मैं दोबारा जो है बता दे रही हूँ। उससे पहले आपने इसके बारे में पढ़ा था कि अगर हमारी बॉडी में जल की कमी हो जाए, हमारी बॉडी में से जल लो हो जाए, तो उसके दौरान क्या क्या हो जाता है या क्या क्या रोग हो जाते हैं, तो इसके बारे में आपने पढ़ा था। अब पढ़ा था आपने इसमें जो है, और अगर ज़्यादा हो जाए हमारी बॉडी में तो भी जल हानिकारक है, और अगर कम हो जाए तो भी हानिकारक है। तो आपको जो फूड एंड न्यूट्रिशन है आपका, इस
सब्जेक्ट में आप इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सी चीज़ कितने अमाउंट में हमें लेनी चाहिए, हमारी बॉडी को कितनी ज़रूरी है कौन सी चीज़, और कितने अमाउंट में ज़रूरी है। सो गर्ल्स, अगर आपको कुछ टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे से जूम मीटिंग में डिस्कस कर सकते हैं। सो गर्ल्स, टेक केयर, बाय।